बाजार का कन्फर्म टारगेट माड़ी पेट्रोलियम और माड़ी एनर्जीज की नज़र अब 840 रुपए के टारगेट की तरफ है। बड़ा जंप है, बड़ा टारगेट है। आज का रेट काफ़ी उसमें डिफरेंस है अभी, तो यहाँ पर बेट लेना कैसा रहेगा उस पर बात करेंगे। बाज़ार में आज के दिन फिर से 973 पॉइंट्स का जंप लिया और ये लगातार पांचवा रोज़ था जब हंड इंडेक्स ने इतना बड़ा उछाल भरा। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही आज के दिन। तारीख की बुलंद तरीन क्लोजिंग है बाज़ार की, 1,17,924 पॉइंट्स की। इससे पहले इंट्राडे हाई तो उसने बनाया था 1,18,800 पॉइंट्स के लगभग 6 जनवरी को, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पाया था टुवर्ड्स क्लोजिंग के वक्त आज की बरकरारी रखना। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बाज़ार का डाटा, और बाज़ार का डाटा आज काफ़ी उसमें बेहतरी देखी गई। ओवरऑल बाज़ार का हुजम 66 करोड़ शेयर से तजावज़ कर गया, जिसकी मालियत 40 अरब रुपए की थी। कल 56 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में, उसकी मालियत 37.7 अरब रुपए की थी। 17.4% का इजाफा रहा बाज़ार के हुजम में डे ऑन डे बेसिस की बुनियाद पर। 3,24,446 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगी, जहां पर कुल आज 449 शेयर्स में ख़रीदो फ़रोख्त हुई। बाज़ार में ताकत का तवाज़ुन बुल्स के हाथ में रहा। एक बार फिर से 263 शेयर्स की कीमतें आज इजाफा करते हुए बंद हुई। 165 शेयर्स की कीमतें कमी कर गईं, जबकि 21 शेयर्स में इस्तेहकाम पाया गया है। कल जहां पर 447 शेयर्स में ख़रीदो फ़रोख्त थी, 2,99,107 नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। आज के दिन जहां पर बाज़ार ऑल टाइम हाई बंद रहा, वहां पर हब पावर ने फ्रंट फुट पर खेला और ड्राइविंग सीट भी संभाली। आज के दिन हब पावर ने सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन 208 पॉइंट्स की दी हंड इंडेक्स की आज की 973 पॉइंट्स की टोटल आज की सर्ज में। माड़ी एनर्जीज़ ने फिर से आज अपना ट्रेंड चेंज किया। कल की करेक्शन के बाद 91 पॉइंट्स को ऐड किया हब पावर के साथ साथ एंग्रो होल्डिंग 82 पॉइंट्स, जबकि सिस्टम्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम, लकी, ओजीडीसी, नेशनल बैंक, पाक इलेक्ट्रॉन भी आज ब्रेकआउट कर गया। टीआरजी कल से जब वो उसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन ब्रेक हुई, फार्मर जो उसके फाउंडर हैं कंपनी के, उन्होंने जब से ये इरादा किया है कि वो दोबारा से कंपनी को रीगेन करेंगे चेयरमैनशिप और तमाम अपने शेयर्स दोबारा से हासिल करेंगे। पॉजिटिव रुझान देखा जा रहा है टीआरजी पाकिस्तान में। माड़ी एनर्जी की वापसी और तगड़ी वापसी आज के दिन कुछ बड़ा करेगा। अब की बार बड़ा टारगेट लेकर पहुंचा हुआ है। अपसाइड पोटेंशियल इन बिटवीन अगर हम देखें गो के उसका लंबा टारगेट 840 रुपए की सतह पर नज़र आ रहा है बाज़ार में, लेकिन विद इन उस रास्ते में कुछ एक शॉर्ट टर्म के या मुख्तसर टाइम ड्यूरेशन के पड़ाव ज़रूर करता जाएगा। डाउन साइड एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी माड़ी एनर्जीज़ में। हमारा आज का जहां पर स्टॉक्स में हम बात कर रहे हैं, तीसरा बड़ा स्टॉक साज़गार इंजीनियरिंग 1108 रुपए की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 1240 रुपए की। दीवान फ्रूक मोटर्स आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में ज़रूर मौजूद है, कल से फिर दौड़ने की तैयारी करेगा। मीज़ान बैंक ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, जल्दी एक्स होगा अपने पे आउट से, एनुअल पे आउट से। ये भी स्टॉक एक किस्म की दौड़ने की पोजीशन में। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा और आखिरी स्टॉक हमारा पाक इलेक्ट्रॉन 48 रुपये 14 पैसे पर पहुंचकर स्टॉक बंद हुआ और स्टॉक की नज़र अब है 62 से
₹63 की, जो कि अगला पॉसिबल टारगेट हो सकता है, उस पर रखे हुए है। कुछ मटीरियल न्यूज़ को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत उसकी बन चुकी है कि उम्मीद बन चुकी है, जब से उसने रेट्स को अनचेंज रखा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। ₹8 पर यूनिट बिजली का टैरिफ कम करने जा रही है और ये अनाउंसमेंट होगी 23 मार्च 2025 को। बेला ऑटो इंडस्ट्रीज़ ने कन्फर्म किया कि उसको सबमिशन एक लेटर सबमिट हुआ है एक्विजिशन का, जहां पर 50% का स्टेक एक्वायर करना चाहती है कंपनी का नाम एक्चुअली उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया, बहुत उसको मख्फी रखा हुआ है, छुपा कर रखा। और ये 50% का स्टेक ऑलमोस्ट बनता है 2.9 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स का एक्वायर करने का प्लान किए हुए है एक्वायरर। और एक्वायरर का नाम ना बताना कुछ मुश्तबा काम लग रहा है। यहाँ पर 50% का स्टेक, जबकि टोटल जो आउटस्टैंडिंग उसकी कैपिटल है शेयर्स का, वो 5.8 मिलियन शेयर्स हैं। बेला ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी के स्टॉक में बेहतरी देखी गई। ₹137.91 की क्लोजिंग स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल ₹190 की सतह पर देखा जा सकता है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, कुछ दूसरी अगर कनेक्टेड न्यूज़ पर हम बात करें तो पाकिस्तान के बैंक्स का डाटा आज पब्लिश हुआ, जहां पर बैंकों ने रिटर्न बहुत सुकेल लिया उसको अपने डिपॉजिटर्स के लिए। 112 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन की फरवरी के लिए, और डिपॉजिटर्स को अब जो रेट है ऑन एवरेज वो 5.58% का उन्होंने ऑफ़र किया फरवरी में, 6.69% जो कि जनवरी का रेट था उसके मुकाबले में। और उनकी जो लेंडिंग है वो 12.46% पर स्टैंड की फरवरी के लिए, जिसमें 29 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। बैंकिंग सेक्टर का जो स्प्रेड है वो बड़ा है और बढ़कर 688 बेसिस पॉइंट्स पर रहा। 83 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी या इजाफा देखा गया फरवरी के लिए। जनवरी में जो स्प्रेड था बैंकिंग सेक्टर का वो 605 बेसिस पॉइंट्स पर था। स्प्रेड, बैंकिंग स्प्रेड का मतलब जो बैंकिंग का फासला है बिटवीन जो उन्होंने डिपॉजिटर को दिया और जो लेंडर को उन्होंने लेंडर से लिया, उसके दरमियान का जो स्प्रेड है वो उनकी अर्निंग है और उसमें इजाफा देखा गया 83 बेसिस पॉइंट्स का। 688 बेसिस पॉइंट्स लेंडिंग और जो डिपॉजिटर है उसके दरमियान का बड़ा गैप है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है बैंक्स के पास फरवरी में। आगे चलते हैं और बिग बर्ड फूड ने 3 मेगावाट का सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, जबकि पाकिस्तान में जो आउटफ्लो है वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का वो उसमें तेज़ी देखी गई। जनवरी टू फरवरी 8 माह का फॉरेनर्स ने पुल आउट किया 1.64 बिलियन US डॉलर्स को। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नई खबरों, नए शेयर्स और नए एनालिसिस के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।